मैं ये पूछना चाहता हूँ इस रवि किशन से, जो भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर से सांसद है, क्या ये इस बात को मानता है कि अगर जीएसटी के दाम अब 100% से 50% हो गए हैं तो मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार 50% जीएसटी वसूल रही थी। अगर 100 रुपए की चीज 50 रुपए की हो गई तो क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब? डब्बे वाले दूध पे जो दूध मोहा बच्चा था उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जीएसटी लागू की है। यह है भारत की व्यवस्था, भारत की हकीकत। तो उस समय पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जुटाने वाला आरएसएस का कुनबा नाच नाच के डांस कर करके मोदी 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 जीएसटी के फायदे गिना रहे थे। और जब देश की जनता ने इनके पिछवाड़े पे लात मारी, इनको 400 पार के नारे को झूठा करके 240 पर समेट दिया, तब इन्होंने जीएसटी घटा दी। और अब कहते हैं सारे यही बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कुनबा मोदी मोदी मोदी। अब जवान में इनकी ताकत नहीं है बोलने की। खुश होइए। अब जीएसटी घटाने का फायदे गिना रहे हैं। तो ये बताओ, क्या तो जीएसटी बढ़ी हुई फायदेमंद थी या जीएसटी घटी हुई फायदेमंद है? हकीकत ये है कि जो आप जीएसटी घटाने का उत्सव मना रहे हो, ये भारत के 140 करोड़ जनता को समझने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी ने आपको कितना बेवकूफ बनाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जब भी कोई सरकार अपनी नाकामियों को छुपाती है और नाकामियां छुपाने के बाद उसमें परिवर्तन करके लाती है, तो उसको उत्सव नहीं कहते, उसको कहते हैं गलती। जो नरेंद्र मोदी ने गलती की थी, जीएसटी के दाम बढ़ाकर आज घटा दी है, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसको उत्सव का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले जिस दिन मैंने ये न्यूज़ देखी और पढ़ी तो मैंने उसकी हेडलाइन पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जीएसटी में किया गया सुधार। तो मैं शॉकिंग हो गया इस बात को सुनकर कि अभी तक 10 साल या 9 साल से जो जीएसटी हम दे रहे थे तो वो क्या गलत थी जो उसमें सुधार अब 10 साल बाद किया गया है? क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? रवि किशन कह रहे हैं कि 50% तक ऑफ हो गया है। देखिए रवि किशन है, वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और अर्थशास्त्री हैं। मैं क्या समझ सकता हूँ उनके आगे? वो तो कहते हैं लहंगा भी रिमोट से उठवाते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मगर जहाँ तक एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जब इस हेडलाइन को मैंने सुना कि जीएसटी में करा गया सुधार, तो इसका मतलब ये क्लियर कि सरकार इस बात को मान रही थी कि अभी तक जो जीएसटी हमसे ली जा रही थी वो ठीक नहीं थी। सुधार का मतलब मैं समझता हूं कि उसको ठीक सरकार ने ही माना कि वो ठीक नहीं थी, अब उसमें सुधार किया गया। तो 10 साल के बाद आपने सुधार किया, 10 साल से पहले जब लागू किया गया था तब भी आप विरोध कर रहे थे। बात देखिए, विरोध की बात जब लागू किया गया था तो कितने दिन पहले लागू किया था? 10 साल पहले। शायद मैं उतना अवेयर नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम छोटा भी था। विरोध कर रहे थे? नहीं, विरोध नहीं किया था। हमने कहा था पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंदर लेके आओ। विरोध इस बात का था कि आपने तेल, शैम्पू, कंघी सबके ऊपर, आटा, दाल, चावल, तेल, सरसों का तेल सबके ऊपर जीएसटी लागू कर दिया, नमक के ऊपर जीएसटी लागू कर दिया। हकीकत ये थी कफन के ऊपर भी जीएसटी लागू कर दिया आपने। हम ये कह रहे थे तेल को और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लेके आओ। जो कच्चे तेल के दाम सस्ते दामों में मिलते थे हमें, वो सारा फायदा अडानी को मिला, अंबानी को मिला, सारा प्रॉफिट वो खा गए। भारत की देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। उन्होंने 100-110 रुपए में पेट्रोल खरीदा। कहा कि रवि किशन बुद्धिजीवी, आप क्या कहेंगे? देखिए, रवि किशन के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने रवि किशन का एक वीडियो देखा जिसमें वो जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जीएसटी व्यवस्था को ऐसे परिवर्तित कर दिया है कि पहले जो जैकेट 3000 में बिकती थी बाबू, अब 1500 में बिकल बा। जो सूट 3000 में बिकलवा था अब 1500 में मिलल बा। ए बाबू अरे 50% दाम होइला। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस रवि किशन से, जो भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर से सांसद है, क्या ये इस बात को मानता है कि अगर जीएसटी के दाम अब 100% से 50% हो गए हैं तो मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार 50% जीएसटी वसूल रही थी। अगर 100 रुपए की चीज 50 रुपए की हो गई
तो क्या मतलब, तो क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब? नवरात्रि की शुरुआत में ही मोदी जी ने देश को सौगात दी है जीएसटी की, बचत उत्सव चल रहा है, कैसे देखते हैं इसे? सर ये बचत उत्सव नहीं है। सबसे पहली बात ये समझे कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था। जब जीएसटी आया था तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और अरुण जेटली मान लीजिए तो भाजपा में थे और पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री। तो उन्होंने कहा देखिए जीएसटी उन देशों के लिए होता है जहाँ बंदा काम करने वाला कम हो। अरुण जेटली भी इस पर समझ सकते हैं कि नहीं, सही बात है। तब जीएसटी का मतलब 17 में आया जीएसटी, उससे पहले आप देख लीजिए सेल टैक्स था, परचेस टैक्स था, वैट था, टीडीएस था, टीसीएस था, तमाम 4-5 चीज़ें थी। तो उसमें क्या है बंदा हर सेक्टर में जाता है। हम जाते थे सीए के ट्रेनिंग में, एक आपको ले लीजिए आईटीओ, दिल्ली के आईटीओ लक्ष्मी नगर में तमाम सीए है, गढ़ है, वहाँ सीए का मार्केट है। तो उसमें जब ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे तो सीए लोग बताते थे देखिए हिंदुस्तान के लिए जीएसटी पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये किसका कथन था? बड़े बड़े जो मान लीजिए वित्त मंत्री हैं उन लोगों का कथन था। जीएसटी वहाँ होना चाहिए जिस देश में बंदा कम होना चाहिए, जैसे सिंगापुर हो गया, अमेरिका हो, काम करने वाला बंदा कम हो। यहाँ के हमारे देश में बंदे काम करने वाला बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह से जीएसटी क्या करता है, एक मर्ज कर देता है, तमाम कामों का मर्ज कर दिया। और उससे पहले कि हर सेक्टर में वैट हो गया, टीडीएस हो गया, परचेस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वहाँ आ गया। अब आ गया ये जीएसटी। आप बोलिए बताइए, बता रहा हूँ मैं, आ गया ये जीएसटी का 5 स्लैब हो गया। एक तो हो गया 0%, एक हो गया 5%, एक हो गया 12%, एक हो गया 18%, 28%। जब वो सब था तब सरकार उन्होंने 8 साल चलाएं। उसके बाद ये लगा कि नहीं इसमें ज़्यादा हम जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 5 को छोड़ दिया और 18 को छोड़ दिया और 12 और 28 ले लिया। तो 12 और 28 को जोड़ दिया तो आपको 40 हो गया। और प्लस और माइनस में अंतर होना चाहिए। प्लस अलग चीज़ है, माइनस अलग चीज़ है। माइनस क्या है कि 5 रुपया में आप 2 रुपया 3 रुपया माइनस कीजिएगा, 12 रुपया में 6 रुपया माइनस करना चाहिए, 18 में 9 रुपया माइनस कीजिए, 28% में 10 रुपया 12 रुपया माइनस करना, उसको ना हम माइनस करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, कान पहले ऐसे पकड़ते थे, आप ऐसे पकड़ना है, मतलब घुमा दिए। तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लोग को समझना चाहिए। और दूसरी बात, जब किसी भी वस्तु मार्केट फैक्ट्री में बनता है तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में बनता है और मार्केट में पहुंच जाता है, वो 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो 4 स्टेप पर जीएसटी लगता है, उसको समझिए। किसी भी वस्तु को मार्केट में बन गया, फैक्ट्री में बना, मान लीजिए एक पेन बन गया फैक्ट्री में, तो कंपनी का कॉस्ट हो गया 50 रुपया। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए 50 रुपया हो गया। तो कंपनी वाला ने सोचा कि उस पर क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, खुद का खर्चा है। तो ये मैं बताऊँ ना, मैं उसके समझ, देखिए जनता हाव भाव में समझते कि जीएसटी हुले में समझ, हुले में समझने का चीज़ नहीं। जीएसटी एक बेसिक मुद्दा है, आप पढ़े लिखे का मुद्दा है। ये नहीं हो दिया हो गया, नहीं ऐसा मत कीजिए। अभी फैक्ट बताइए, कम किया, कम नहीं किया, कम नहीं किया। ये वसूली बाजारी होगा। अंग्रेज के टाइम में होता ना, इतना अंग्रेज के समय भी इतना वसूली बाजारी नहीं था। जो सरकार है, वर्तमान सरकार मोदी जी का जो सरकार है, इस चीज़ को जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में जो है इस फैक्ट पे बात कीजिए। आप आ जाइए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सीएफ एजेंट को, एजेंसी को ले लीजिए और होलसेलर को ले लीजिए और रिटेलर को लीजिए। जैसे मार्केट में आता है तो 50 रुपया लगे, फैक्ट्री वाले लगा दिए। 50 रुपया पर अगर 40% 100 रुपया हो गया, 50 रुपया उसका लागत हो गया, 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो दोनों पे जोड़िएगा तो 40% हो गया। तो 40% किसको देंगे? सीएफ एजेंट को देंगे। एजेंट क्या करेंगे, उस पर भी 10% लगाएंगे। उसके बाद ये 10% होलसेलर पर लगाएंगे, उस पर भी जीएसटी वसूलेगा। उसके बाद वो रिटेलर पर लगाएंगे और रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को देगा। यानी कि 50 रुपया का सामान को 500 रुपया तक, 450 रुपया तक मार्केट वस्तु में पहुंचता है। दूसरी बात, जीएसटी का कलेक्शन हम क्या करते हैं, फैक्ट्री और कारखाने वाले नहीं देते हैं। जीएसटी जो है ना, जो वस्तु को बनाता है वो जीएसटी को कलेक्शन नहीं करते हैं, वो जीएसटी को कलेक्शन करते हैं। जीएसटी कलेक्शन करने के बाद सरकार को पेमेंट करते हैं। जो वस्तु को यूज करता है वो जीएसटी को पेमेंट करते हैं। तो यानी कि जनता जीएसटी पेमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चर, एजेंसी, होलसेलर जीएसटी पेमेंट नहीं करते, जनता से वसूली किया जाता है। ये आप ये बताइए, खुश हैं कि नहीं है थोड़ा बहुत जीएसटी कम किया गया? जीएसटी लागू किसने करा था? बीजेपी ने। खत्म कौन कर रहा है? बीजेपी ने। मोदी जी कुछ करें, खुशी नहीं है आप? चोर मोसर है भाई, ये खुद ही लागू करता,
खुद ही बंद करता, खुद ही फायदा दिखा देता, खुद ही लॉस दिखा देता, तो जनता के लिए कहाँ काम करता। राहुल गांधी शुरू से चिल्लाए जा रहे थे भाई जीएसटी ना करो, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उनका बात किसने माना? बड़े बड़े गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को बुराई करते रहा। जब इसको बंद कर दिया तो इसका बुराई क्यों नहीं करा? करना चाहिए था ना बुराई। जीएसटी ये जो है गरीब आदमी को, छोटे व्यापारी को क्या पता जीएसटी होता क्या है, क्या पता है? तो नहीं, आपको क्या लग रहा है कुछ फायदा नहीं मिलेगा? आप सब चीजें महंगी थी। मैं क्या कह रहा हूँ, लागू किसने करा था? जब कांग्रेस ये लाया था, कांग्रेस ने लागू नहीं करा था, बीजेपी ने लागू कर दिया, बोला इसमें बहुत फायदा है। चलो जब बंद कर आपने जब फायदा है तो आपने बंद क्यों करा? गोदी मीडिया जो बड़े बड़े चैनल में भोग रहा था बहुत जीएसटी बहुत अच्छा चीज है, अभी भी तो आप भोग रहे हो। ये चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, खुद ही लागू कर दो, खुद ही बंद कर दो। जीएसटी लागू किया गया, बताया गया कि हम अलग अलग तरह के टैक्स लेके आ रहे हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। इससे देश के अंदर उन्नति होगी, समृद्धि होगी, देश के अंदर विकास होगा। हमें खुशी हुई। हमारे पास नौकरियां थी या नहीं, व्यापार थे या नहीं थे, कारोबार थे या नहीं थे, हमने हर चीज़ के ऊपर टैक्स भरा। हमने शैम्पू से लेकर साबुन तक, तौलिया से लेकर कफन तक, दूध से लेकर दही तक, हर चीज़ पे टैक्स भरा। इवन जब अस्पताल में एक गर्भवती महिला के बच्चे से पेट से बच्चा पैदा होता था और डॉक्टर कहते थे कि बच्चे को पीलिया हो गया है, इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, तो माँ का दूध इसको नहीं पिलाना है, इसको डब्बे का दूध पिलाना है। उस डब्बे वाले दूध पे जो दूध मोहा बच्चा था उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जीएसटी लागू की है। यह है भारत की व्यवस्था, भारत की हकीकत।